जिस हाथ ने खैबर का दरवाजा उखाड़ा है वो तेरे तकब्बर को मिट्टी में मिलाने की ताकत भी रखता है। ये आवाज कैसी है? इस कुएं के करीब ना जाइए, यहाँ खौफनाक जन्नात का बसेरा है, जो भी गया वापस ना आया। कौन है तू जो मेरे दायरे में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? मैं रेगिस्तान का बादशाह हूँ। सुन लो, हम इस खुदा के बंदे हैं जिसके कब्जे में तुम्हारी और मेरी दोनों की जान है। यह वाकया उस समय का है जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकद्दस जंग से फतह हासिल कर वापस लौट रहे थे। लंबा सफर था, सहाबा इकराम की जमात साथ थी और चारों तरफ रेगिस्तान की तपती रेत और पहाड़ थे। सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां सन्नाटा और एक अजीब सी दहशत का साया महसूस हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुके और अपने साथियों से सवाल किया, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी जगह है और इसका नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर एक सहाबी जो उस इलाके के रास्तों से वाकिफ थे अदब से आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जगह को वादी ए अर्जा कहा जाता है। सहाबी ने आगे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर फिक्र के बादल छा गए। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी में एक बहुत पुराना कुआं मौजूद है, लेकिन पिछले 1000 सालों से किसी इंसान की जुर्रत नहीं हुई कि वह उस कुएं के पास जाकर पानी पी सके या वहां कदम भी रख सके। यह सुनकर वहां एक खामोशी छा गई। सहाबी ने इस खौफ की वजह बताते हुए कहा कि यह वही मुकाम है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ बागी और नाफरमान जिन आकर बस गए थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था तो ये जिन उनकी कैद से भाग निकले थे और इस वीरान वादी को अपना ठिकाना बना लिया था। इन जिन्नों ने उस वक्त यह कसम खाई थी कि वे कभी भी अल्लाह के किसी नबी की बात नहीं मानेंगे और हमेशा हक के रास्ते की मुखालफत करेंगे। सहाबी ने अपनी बात जारी रखते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जगह सिर्फ वीरान ही नहीं बल्कि खौफनाक यादों से भरी हुई है। रिवायतों के मुताबिक जब ये बागी जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत से बाहर हो गए तो उन्हें काबू करने के लिए एक लश्कर भेजा गया था। इसी वादी ए अर्जा के मैदान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन सरकश जिन्नों के दरमियान एक बहुत ही भयानक और खून खराबे वाली जंग हुई थी। सहाबी की आवाज में उस मंजर की दहशत साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि वह जंग इतनी सख्त थी कि इन ताकतवर जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लगभग 10,000 जांबाज सिपाहियों को शहीद कर दिया था। उस हार और कत्ले-आम के बाद से इस जगह पर इंसानों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। उन जिन्नों ने उस पुराने कुएं को अपना मरकज केंद्र बना लिया और यह ऐलान कर दिया कि जो भी इंसान इस कुएं के करीब फटकेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 1000 साल बीत जाने के बाद भी उनका खौफ कम नहीं हुआ। सहाबी ने आगे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी वे जालिम जिन उसी डरावने कुएं की गहराइयों में छिपे रहते हैं। जब भी कोई मुसाफिर अनजाने में प्यास बुझाने के लिए उस तरफ बढ़ता है, वे आग के अंगारों की तरह बाहर निकलते हैं और उस बेगुनाह को निहायत बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। वहां की जमीन आज भी उन मासूमों के खून की गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गौर से यह पूरी दास्तान सुनी। आपके मुबारक चेहरे पर जलाल के आसार नजर आने लगे। आपने सहाबा की तरफ देखा और बड़े ही संजीदा लहजे में फरमाया, तो यह वही जगह है जहां जालिम जिन बिना किसी हक अल्लाह की मखलूक का खून बहाते हैं। अगर ऐसा है तो हम यहां से यूं ही नहीं गुजर सकते। हमें यही रुकना होगा और इन जालिमों का रास्ता रोकना होगा, क्योंकि इस्लाम जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का नाम है। वादी ए अर्जा की उस खौफनाक दास्तान को सुनने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे अटल थे। सफर की थकान और तपती धूप ने काफिले के मुसाफिरों को बेहाल कर दिया था। मशकीजों में पानी खत्म हो चुका था और सहाबा इकराम की प्यास बढ़ती जा रही थी। उस पूरी वादी में उस पुराने और डरावने कुएं के अलावा दूर दूर तक पानी का कोई दूसरा जरिया नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, मेरे साथियों, हम एक लंबे सफर से आ रहे हैं, सब थके हुए हैं और प्यास से सबका बुरा हाल है। चूंकि आसपास कोई और कुआं नहीं है, इसलिए तुम में से कुछ बहादुर लोग आगे बढ़े और उस कुएं से पानी लेकर आए ताकि सबकी प्यास बुझ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही चंद जांबाज सहाबा फौरन तैयार हो गए। हालांकि उनके दिलों में उस वादी और कुएं के बारे में सुनी हुई बातें मौजूद थीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आज्ञा पालन उनके लिए हर दर से ऊपर थी।
वे अपने बर्तन और मशकीजे लेकर उस खौफनाक कुएं की जानिब बढ़े। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी तपन और भारीपन महसूस होने लगा। जैसे ही वे कुएं के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचे, अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं की गहराई से एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजी जैसे कोई पहाड़ फट रहा हो। इससे पहले कि सहाबा बाल्टी अंदर डालते, कुएं के भीतर से एक धुआं उठा और वह धुआं देखते ही देखते एक आग के जलते हुए अंगारे जैसे जिन की शक्ल में बदल गया। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर विशाल था। उस खौफनाक मंजर को देखकर सहाबा इकराम के कदम ठिठक गए। अपनी जान बचाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यह खबर पहुंचाना जरूरी था, इसलिए वे पीछे हटने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक सहाबी ऐसे थे जिनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत था। जब बाकी सहाबा उस खौफनाक जिन को देखकर पीछे हटे, तो उस दल में शामिल एक निहायत बहादुर और निडर सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु था, अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके हुक्म की तामील का जज्बा सबसे ऊंचा था। हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु के जेहन में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाने का हुक्म दिया है और अल्लाह के रसूल का हुक्म पूरा करना मेरी जान से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अपनी बाल्टी उठाई और पूरे हौसले के साथ कुएं की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह जलता हुआ जिन दहा रहा था, लेकिन हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में खौफ की जगह शहादत की तमन्ना चमक रही थी। जैसे ही वह कुएं के बिल्कुल किनारे पहुंचे और पानी निकालने की कोशिश की, उस जालिम और सरकश जिन ने अचानक एक जोरदार हमला किया। वह जिन जो नफरत और आग से भरा हुआ था, उसने निहायत बेरहमी के साथ हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु पर वार किया। हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उस खबीस जिन ने उन्हें शहीद कर दिया और उनके पाक जिस्म को कुएं के पास ही जमीन पर गिरा दिया। दूर खड़े सहाबा इकराम यह मंजर देख रहे थे। वे गम और गुस्से से भर गए, लेकिन उस आग उगलते जिन का मुकाबला करना साधारण इंसान के बस की बात नहीं लग रही थी। वे फौरन दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। उनकी सांसें फूली हुई थीं और आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा गजब हो गया। उस कुएं से आग की शक्ल में एक खौफनाक जिन निकला और उसने हमारे भाई अबुल आस को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया। वह जिन इतना ताकतवर और डरावना है कि हम पानी तक नहीं पहुंच सके। यह खबर सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जलाल से लाल हो गया। आपने फरमाया, क्या उन जिन्नों की इतनी जुर्रत हो गई कि वे मेरे सहाबी का खून बहाएं? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस आग उगलते जिन की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही सब्र और हिकमत के साथ फरमाया, जिन, मैं तुझे उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूं जो तेरा और मेरा, हम सबका खालिक और मालिक है। मैं तुझे दावत देता हूं कि तू कलमा पढ़कर इस्लाम के साये में आ जा। अगर तू इस्लाम कबूल कर लेता है और अपने पिछले गुनाहों से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा और हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। तू अमन के साथ यहाँ रह सकेगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की यह खैरख्वाह भरी बात सुनकर वह जिन और भी ज्यादा आगबूला हो गया। उसने एक जोरदार अट्टहास लगाया और बोला, ए अली, तू अपने अंजाम से बेखबर मालूम होता है। जिस इस्लाम और इताअत की तू बात कर रहा है, उसे हमने सदियों पहले ठुकरा दिया था। हम आजाद हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम कभी भी किसी की गुलामी या दीन को कबूल नहीं करेंगे। यह ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि हम तेरी बातों में आकर अपना रास्ता बदल देंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की और फरमाया, अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता तो कम से कम जुल्म का रास्ता छोड़ दे। इस मुकाम को खाली कर दे और कहीं दूर चला जा जहां इंसानों की आबादी न हो, ताकि किसी बेगुनाह का खून न बहे। नाहक इंसानों को परेशान करना बंद कर दे। लेकिन वह जिन अपने गुरूर में अंधा हो चुका था। उसने गरजते हुए कहा, ए अली, यह जगह हमारा ठिकाना है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम इंसान बहुत कमजोर हो और तुम्हारी बातें हमें कमजोर नहीं कर सकती। अब बहुत बातें हो चुकी, अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरी मौत का वक्त करीब है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए कि यह जालिम बातों से मानने वाला नहीं है। आपने अपनी जुल्फिकार को म्यान से निकाला और फरमाया, ए नाफरमान जिन, मैंने तुझे हक की दावत दी और सुलह का रास्ता दिखाया, लेकिन तूने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी।
अब मेरे और तेरे बीच फैसला तलवार ही करेगी। अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तैयार हो गए। आपने अपनी मशहूर तलवार जुल्फिकार को कमर से बांधा और कुछ सहाबा इकराम की एक छोटी सी जमात को साथ लेकर उस खौफनाक कुएं की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सन्नाटा था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। सहाबा देख रहे थे कि अली रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। जैसे ही यह छोटा सा लश्कर उस कुएं के करीब पहुंचा, वही खौफनाक मंजर दोबारा सामने आया। जमीन में कंपन शुरू हुई और कुएं के गहरे काले मुहाने से वही आग उगलने वाला जिन किसी पहाड़ की तरह बाहर निकला। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि आसपास की पहाड़ियां गूंज उठीं। उस जिन ने जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में गुरूर और नफरत भरी थी। वह चिल्लाकर बोला, इंसानों, क्या तुम लोग मौत से नहीं डरते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने तुम्हारे एक साथी का क्या हाल किया है? उसकी लाश अभी भी यहीं पड़ी है। क्या तुम दोबारा अपनी जान गंवाने आए हो? जान लो कि इस बार मैं तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल करूंगा। जिनकी इन डरावनी बातों को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में वो जलाल था कि परिंदे भी अपनी उड़ान रोक लें। आपने बुलंद और पुरसर आवाज में फरमाया, ए नाफरमान और गुमराह जिन, अपनी हद में रह। तू जिसे डराने की कोशिश कर रहा है, उसे दुनिया शेरे खुदा अली कहती है। मुझे यहाँ अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। मैं तुझे डराने नहीं, बल्कि सीधे रास्ते की दावत देने आया हूँ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का यह बेखौफ अंदाज देखकर वह जिन एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसका गुरूर अभी टूटा नहीं था। वह और भी ज्यादा गुस्से में अपनी आग सी दहकती आंखें नचाने लगा। जब हजारों की तादाद में उन डरावने जिन्नों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी भयानक चीखों से दहशत फैलाने की कोशिश की, तो शेरे खुदा ने अपनी तलवार के साथ साथ रूहानी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने निहायत ही पुरस्सर और बुलंद आवाज में कुरान करीम की उन आयतों की तिलावत शुरू कर दी जो अल्लाह की बड़ाई और उसकी ताकत को बयान करती है। जैसे ही कुरान की आयतें उस वादी की हवाओं में गूंजीं, एक मोजिजा चमत्कार हुआ। वो जिन जो आग की फितरत रखते थे, उन पर कुरान के कलाम का ऐसा असर हुआ कि उनके जिस्मों पर खुद ब खुद आग भड़क उठी। वे जिन जो अभी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए तड़पने लगे। कुरान की उन मुकद्दस आयतों की तपन उन जालिमों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वे खौफनाक जिन जो इंसानों को बेरहमी से कत्ल करते थे, अब बेबस होकर चीखने चिल्लाने लगे। वे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने टिक न सके और अपनी जान बचाने के लिए दोबारा उसी अंधेरे कुएं की गहराई में कूदने लगे। देखते ही देखते वह पूरी फौज जो मैदान में जमा हुई थी, कुएं के अंदर गायब हो गई। मैदान एक बार फिर खाली हो गया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खुद उस कुएं के मुहाने पर पहुंचे। आपका मकसद सिर्फ उन जिन्नों को डराना नहीं था, बल्कि वहां से पानी हासिल करना और प्यासे सहाबा की प्यास बुझाना था। आपने एक बाल्टी उठाई और उसे रस्सी के सहारे कुएं में डाला, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी तक पहुंची, कुएं के अंदर छिपे हुए जिन्नों ने अपनी शरारत फिर शुरू कर दी। उन्होंने उस बाल्टी को झटके के साथ ऊपर फेंक दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जिन पानी निकालने में रुकावट डाल रहे थे। शेरे खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अब जलाल आ गया। आपने समझ लिया कि ये बागी जिन अंदर बैठकर छिपकर हमला कर रहे हैं। आपने रस्सी से बाल्टी को अलग किया और एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर साथ खड़े सहाबा भी हैरान रह गए। जब उन शरारती जिन्नों ने बार बार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बाल्टी को पानी से बाहर फेंक दिया और पानी निकालने में रुकावट पैदा की, तो शेरे खुदा का जलाल बुलंद हो गया। आपने समझ लिया कि जब तक इन जालिमों को उनके घर में घुसकर ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आपने फौरन बाल्टी को एक तरफ रख दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने रस्सी का एक मजबूत सिरा अपनी कमर से कसकर बांध लिया और दूसरा सिरा अपने साथ आए सहाबा इकराम के हाथों में थमा दिया। आपने निहायत संजीदगी और बहादुरी के साथ फरमाया, मेरे साथियों, इस रस्सी को मजबूती से थामे रखना और बिल्कुल न घबराना। मैं खुद इस कुएं की गहराइयों में जा रहा हूं ताकि इन फसादियों की जड़ काट सकूं। सहाबा इकराम के लिए यह बहुत ही फिक्र का लम्हा था।
वह कुआं अंधकार से भरा था और उसके अंदर हजारों की तादाद में वो जालिम जिन मौजूद थे जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज से टक्कर ली थी। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के इरादों के सामने पहाड़ भी तुच्छ थे। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस अंधेरे कुएं के अंदर उतरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे, कुएं की दीवारों से टकराती हुई जिन्नों की फुसफुसाहटें और डरावनी आवाजें तेज होने लगीं। जब आप कुएं की तह तक पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत ही भयानक था। वहां पानी के किनारे और गुफाओं जैसी जगहों पर अनगिनत जिन अपनी डरावनी शक्लों के साथ कतारें बनाकर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने शेरे खुदा को अपने बीच अकेला देखा, उन्हें लगा कि आज वे अपना बदला ले लेंगे। उन सब ने एक साथ मिलकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे उस शख्स से मुकाबला कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने अपनी विशेष मदद और कुव्वत अता फरमाई है। कुएं की उस अंधेरी और तंग गहराई में, जहां एक आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल था, वहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हजारों जिन्नों के बीच घिरे हुए थे। जैसे ही उन तमाम सरकश जिन्नों ने एक साथ हमला किया, शेरे खुदा ने अपनी तलवार जुल्फिकार म्यान से निकाल ली। वह तंग जगह जिन्नों की चीखों और तलवारों की खनक से गूंज उठी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अकेले ही उन हजारों जिन्नों का मुकाबला शुरू किया। आपकी तलवार बिजली की तेजी से हवा में लहरा रही थी। जो भी जिन आपके करीब आता, जुल्फिकार के एक ही वार से उसका सिर कलम हो जाता। रिवायतों में आता है कि वह मंजर इतना खौफनाक था कि जिन अपनी तमाम जादुई ताकतों के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी के सामने बेबस नजर आ रहे थे। शेरे खुदा ने उस दिन कुएं की तह में अकेले ही लगभग 20,000 बागी जिन्नों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें जहन्नुम की आग की तरफ भेज दिया। जैसे जैसे लाशों के ढेर लगने लगे, बाकी बचे हुए जिन्नों के हौसले पस्त होने लगे। उन्होंने सदियों में ऐसी बहादुरी और ऐसी रूहानी ताकत कभी नहीं देखी थी। उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का वो पसंदीदा बंदा है जिसे हराना मुमकिन नहीं है। जब उन जिन्नों ने देखा कि उनके बड़े बड़े लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। जो जिन कुछ देर पहले गुरूर में दहा रहे थे, अब वे हाथ जोड़कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर गए। उनकी आंखों में मौत का खौफ था। वे गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगे, ए अली, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपकी ताकत और आपके खुदा की कुव्वत के सामने हार मान चुके हैं। मेहरबानी करके हमें और न मारें, हम पर रहम फरमाएं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार रोक ली और एक शेर की तरह उन पर नजर डाली। कुएं की गहराई में जब जिन्नों ने अपनी हार मान ली और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने गिड़गिड़ाने लगे, तो शेरे खुदा ने जलाल और रहम के मिले जुले लहजे में फरमाया, जालिमों, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते और हक का रास्ता अपना लेते, तो आज तुम्हारे इतने साथी न मारे जाते। तुम लोगों ने सदियों तक अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया और बेगुनाह इंसानों का खून बहाया। तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की और मेरे भाई अबुल आस को शहीद किया। जिन्नों का सरदार, जो डर के मारे कांप रहा था, उसने अर्ज किया, ए अली, वाकई हम गुमराह थे। हमारा गुरूर हमें ले डूबा। अब आप जो कहेंगे, हम वही करेंगे। बस हमारी जान बख्श दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी तुमसे सिर्फ एक ही मांग है। अगर तुम अपनी जान की अमान चाहते हो और इस दुनिया और आखिरत में रुसवाई से बचना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत का वादा करो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की यह शर्त सुनते ही बचे हुए तमाम जिन्नों ने एक सुर में कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। जो वादी सदियों से कुफ्र और नाफरमानी का गढ़ थी, आज उस कुएं की गहराई में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजने लगीं। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद वे कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जिन्नों के सरदार की तरफ देखा और उससे उसका नाम पूछा। उसने अदब से अर्ज किया, हुजूर, मेरा नाम कौगान है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज से तेरा नाम जाफर है। ए जाफर, अब तक तूने अपनी कौम को बुराई और तबाही के रास्ते पर चलाया, लेकिन अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू इन्हें दीन की सही राह दिखाए और अल्लाह के अहकामों पर चलना सिखाए। जाफर जिन ने सिर झुकाकर इस जिम्मेदारी को कबूल किया। कुएं के ऊपर खड़े सहाबा इकराम बड़ी फिक्र और बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे।
काफी देर बीत चुकी थी और कुएं के अंदर से आने वाली चीखें और तलवारों की आवाजें अब थम चुकी थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि सहाबा के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी अचानक रस्सी में हलचल हुई और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊपर आने का इशारा किया। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुएं के मुहाने से बाहर आए, सहाबा ने देखा कि आपके चेहरे पर एक अनोखा नूर और फतह की चमक थी। आपके एक हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन था और दूसरे हाथ में जुल्फिकार। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह थी कि आपके पीछे पीछे कई जिन भी कुएं से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर नफरत या आग नहीं थी, बल्कि वे निहायत अदब और आजिजी के साथ सिर झुकाए हुए थे। सहाबा इकराम यह मंजर देखकर दंग रह गए। जो जिन कुछ देर पहले जान लेने पर उतारू थे, अब वे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के गुलामों की तरह पीछे खड़े थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए सहाबा को तसल्ली दी और फरमाया, घबराओ नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के फजल से अब यह वादी पाक हो चुकी है। ये जिन अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं और इन्होंने हमेशा के लिए जुल्म का रास्ता छोड़ दिया है। वहां मौजूद सहाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह की बड़ाई के नारे बुलंद किए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन वह पानी प्यासे सहाबा के सामने पेश किया। सदियों पुराने उस कुएं का पानी, जिसे छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, आज नबी के प्यारे सहाबा की प्यास बुझा रहा था। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जिन्नों के सरदार जाफर और उसकी कौम को वहीं रुकने और इबादत करने का हुक्म दिया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब उस खौफनाक वादी से फतह हासिल करके वापस लौटे, तो सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आपके पीछे वो सहाबा भी थे जो इस पूरी करामत और बहादुरी के गवाह थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने शेर को वापस आते देखा, तो आपके मुबारक चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से वह मुहिम मुकम्मल हुई। मैंने उन नाफरमान जिन्नों से जंग की, उनके बड़े जालिमों को जहन्नुम रसीद किया और बाकी बचे हुए तमाम जिन्नों को अल्लाह के दीन की दावत दी। सुभान अल्लाह, उन्होंने अपनी खताओं की तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आपने आगे बताया कि अब वह कुआं और वह वादी पूरी तरह महफूज है। अब कोई भी मुसाफिर वहां से बेखौफ होकर गुजर सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है। जिन्नों ने वादा किया है कि वे अब इंसानों की जान-माल की हिफाजत करेंगे और कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफत नहीं करेंगे। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को गले से लगा लिया और उनके हक में खैर व बरकत की दुआएं फरमाई। वहां मौजूद तमाम सहाबा इस मंजर को देखकर निहाल हो गए। सब समझ गए कि ईमान की ताकत के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत भी खाक हो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की यह बहादुरी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो हमें यह सिखाती है कि हक के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं। यह वाकया हिजरी सन 7 का है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हक और बातिल के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला होना बाकी था। मदीना से कुछ मील की दूरी पर खैबर नाम का एक इलाका था, जो यहूदियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वहां छोटे बड़े कई किले थे, लेकिन उनमें से कुछ किले इतने ऊंचे और मजबूत थे कि उन्हें फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। खैबर के यहूदी लगातार मदीना के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और दुश्मनों को उकसा रहे थे। उनकी इन हरकतों की वजह से इस्लाम के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के एक लश्कर के साथ खैबर की तरफ कूच करने का फैसला किया। यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि सामने न सिर्फ एक बड़ी फौज थी, बल्कि अभेद्य किले और बेहतरीन हथियार भी थे। जब इस्लामी लश्कर खैबर पहुंचा, तो देखा कि दुश्मन ने अपने किलों के दरवाजे बंद कर लिए हैं और वे ऊपर से पत्थरों और तीरों की बौछार कर रहे हैं। मुसलमान जांबाजों ने एक एक करके खैबर के कई छोटे किलों को फतह कर लिया, लेकिन एक किला ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया था। उस किले का नाम था कामूस। कामूस का किला पहाड़ की चोटी पर बना था। उसकी दीवारें लोहे जैसी मजबूत थीं और उसके चारों तरफ गहरी खाइयां थीं। कई दिन बीत गए, कई बड़े बड़े सहाबा ने उस किले को फतह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दुश्मन का सबसे बड़ा पहलवान मरहब किले के ऊपर से ललकार रहा था। मुसलमान थक चुके थे और हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे थे।
कामूस के किले के सामने कई दिन गुजर चुके थे। सूरज ढल रहा था और इस्लामी लश्कर के खेमों में गहरी फिक्र का माहौल था। किले की मजबूती और मरहब की ललकारों ने जंग को बहुत कठिन बना दिया था। सहाबा इकराम थके हुए थे, लेकिन उनके ईमान में कोई कमी नहीं थी। तभी उस शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने पूरे लश्कर में जान फूंक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इस जंग का अलम, परचम, झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और वह शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथों इस किले को फतह फरमाएगा और वह पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं है। यह सुनते ही पूरे लश्कर में हलचल मच गई। हर सहाबी के दिल में यह तमन्ना जाग उठी कि काश यह खुशनसीबी मेरे हिस्से में आ जाए। वह रात हर किसी के लिए भारी थी। बड़े बड़े जांबाज यह सोचकर सो नहीं पा रहे थे कि कल वो खुशकिस्मत इंसान कौन होगा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गवाही दी है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो तमाम सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के सामने जमा हो गए। सबकी निगाहें अलम, झंडे पर टिकी थीं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि आज उन्हें पुकारा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों तरफ देखा और फिर सवाल फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? सब हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखों में सख्त तकलीफ, आँख आना वे अपनी आंखों के दर्द की वजह से देख भी नहीं पा रहे हैं और अपने खेमे में आराम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबा दौड़ते हुए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे की तरफ गए। उन्होंने देखा कि शेरे खुदा अपनी आंखों की तकलीफ से बेहाल थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और वे उन्हें खोल भी नहीं पा रहे थे। सहाबा ने उन्हें सहारा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो आपने उनकी कैफियत देखी। आपने बड़े प्यार से अली रजी अल्लाहु अन्हु का सिर अपने मुबारक घुटने पर रखा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआबेधन थूक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की दुखती हुई आंखों पर लगाया और अल्लाह से उनके लिए शिफा की दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। अभी कुछ ही पल बीते थे कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों का दर्द और सूजन ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा रोशन और चमकदार हो गईं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक महान मोजिजा था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल तंदुरुस्त होकर खड़े हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुबारक अलम, सफेद झंडा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में थमाया और फरमाया, अली, इस परचम को लेकर आगे बढ़ो और तब तक जंग करना जब तक अल्लाह तुम्हें फतह अतान कर दे। लेकिन याद रखना, जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत जरूर देना, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से एक इंसान भी हिदायत पा गया तो वह तुम्हारे लिए उन बेशकीमती लाल ऊंटों से भी बेहतर है जिन पर अरब के लोग नाच करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने झंडा थामा और बिजली की सी तेजी के साथ किले की तरफ रवाना हुए। आपके पीछे सहाबा का एक लश्कर था, लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस मुकद्दस अलम, झंडे को हाथ में लिए इतनी तेजी से किले की जानिब बढ़े कि बाकी लश्कर पीछे रह गया। आपके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वो आग धधक रही थी जिसके सामने खैबर के पहाड़ भी तुच्छ नजर आ रहे थे। जब आप कामूस के किले के बिल्कुल करीब पहुंचे तो आपने पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर इस्लाम का परचम गाड़ दिया। किले की ऊंची बुर्जियों पर खड़े यहूदी सिपाही यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक तन्हा जांबाज उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। किले के अंदर से मशहूर यहूदी सरदार हारिस, जो मरहब का भाई था, अपने कुछ चुनिंदा सिपाहियों के साथ बाहर निकला। हारिस अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था और उसने आते ही बड़े घमंड के साथ ललकारा, कौन है जो अपनी मौत को दावत देने हमारे किले के पास आया है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सबसे पहले उसे हक की दावत दी और इस्लाम की खूबियां बयान कीं। आपने फरमाया, हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम तो तुम्हें अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने आए हैं। लेकिन हारिस के सिर पर अपनी ताकत का भूत सवार था। उसने सुलह की बात ठुकरा दी और बड़े गुरूर के साथ अपनी तलवार म्यान से निकाल ली।
हारिस ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेर खुदा की फुर्ती का मुकाबला करना उसके बस में नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह का नाम लेकर जुल्फिकार का ऐसा वार किया कि हारिस का गुरूर मिट्टी में मिल गया। वह एक ही झटके में कत्ल हो गया। अपने भाई की मौत की खबर जब किले के अंदर पहुंची तो पूरे खैबर में मातम छा गया और वहां का सबसे खौफनाक लड़ाका मरहब आगब बूला होकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। हारिस की मौत की खबर कामूस के किले के अंदर बिजली की तरह फैल गई। यह सुनकर खैबर का सबसे बड़ा योद्धा और नामी पहलवान मरहब गुस्से से पागल हो गया। मरहब के बारे में मशहूर था कि वह 1000 घुड़सवारों के बराबर ताकत रखता था। वह न सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू था, बल्कि उसके जिस्म पर लोहे की दोहरी जिरह कवच थी और उसके सिर पर पत्थर का एक बड़ा सा खुदा हुआ हेलमेट था, जिसके ऊपर उसने लोहे का टोप पहना हुआ था। मरहब अपने भाई का बदला लेने के लिए बड़े ही जलाल के साथ किले से बाहर निकला। वह एक हाथ में भारी भरकम भाल और दूसरे हाथ में 3 शाखों वाला नेजा भाला लिए हुए था। जब वह मैदान में आया तो जमीन उसके कदमों के बोझ से कांप रही थी। उसने अपनी ताकत के गुरूर में आकर जोर जोर से रजज युद्ध के कवितानुमा शेर पढ़ना शुरू किए। वह चिल्लाकर कह रहा था, पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं। मैं हथियारों से लैस और तजुर्बेकार जंगजू हूं। जब जंग की आग भड़कती है तो मेरी तलवार बिजली बनकर गिरती है। कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। उसका घमंड 7वें आसमान पर था और वह समझ रहा था कि आज भी हमेशा की तरह उसकी दहशत सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि आज उसका सामना उस हस्ती से है जिसे अल्लाह ने असदुल्लाह अल्लाह का शेर का खिताब दिया है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मरहब की ललकारों को बड़े ही सुकून और निडरता के साथ सुन रहे थे। जैसे ही मरहब ने अपनी बात खत्म की, शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बुलंद और हैबती आवाज में उसे जवाब दिया। मरहब का गुरूर भरा भाषण खत्म हुआ तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दुश्मन के सिपाही अपनी दीवारों से झांक रहे थे और यह देख रहे थे कि कौन सा इंसान इस विशालकाय योद्धा को जवाब देने की जुर्रत करेगा। तभी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हैबती आवाज में वो तारीखी शेर पढ़ा जिसने मरहब के कलेजे को कंपा दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गरजते हुए फरमाया, अन्ना लजी सम्मतनी उम्मी हैदन कलैसी गाबातिन करीहिन मंजर। इसका मतलब था, मैं वो शख्स हूं जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर बब्बर शेर रखा है। मैं जंगल के उस खूंखार शेर की तरह हूं जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। हैदर का नाम सुनते ही मरहब के चेहरे की रंगत उड़ गई। दरअसल मरहब ने एक रात पहले एक बहुत ही खौफनाक सपना देखा था। उसने देखा था कि एक बब्बर शेर उस पर हमला करके उसे चीर रहा है। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब को अपना वो सपना याद आ गया और उसकी रूह कांप उठी। लेकिन अपने सिपाहियों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मरहब ने दोबारा खुद को संभाला। उसने सोचा कि अली रजी अल्लाहु अन्हु कद में उससे छोटे हैं और शायद वह अपनी ताकत के जोर पर उन्हें हरा देगा। उसने गुस्से में चिल्लाकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला करने के लिए अपना नेजा उठाया। मैदान में 2 ऐसी ताकतों का आमना सामना था जिसमें एक तरफ दुनियावी गुरूर और भारी हथियार थे तो दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा और रूहानी ताकत थी। सहाबा इकराम दूर से इस मंजर को देख रहे थे और सबकी जुबान पर दुआएं थीं। मैदान ने खैबर में अब सांसें थमी हुई थीं। मरहब ने आव देखा नताव अपनी पूरी ताकत समेटी और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया। उसने अपना 3 शाखों वाला भारी नेजा इतनी तेजी से घुमाया कि हवा में ससनाहट पैदा हो गई। मरहब ने चाहा कि एक ही वार में अली रजी अल्लाहु अन्हु का काम तमाम कर दे, लेकिन शेरे खुदा की फुर्ती का क्या कहना। जैसे ही मरहब का नेजा करीब आया, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिजली की तेजी से अपना पैंतरा बदला। नेजा हवा को चीरता हुआ पास से निकल गया। मरहब हैरान रह गया कि उसका अचूक निशाना खाली कैसे चला गया। उसने फौरन अपनी भारी तलवार निकाली और पागलों की तरह वार करने लगा। मैदान में धूल का गुबार उठने लगा। एक तरफ मरहब था जो पहाड़ जैसा भारी था और दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु थे जो अपनी कलाइयों की ताकत और खुदा के भरोसे पर जंग लड़ रहे थे। मरहब की तलवार जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ढाल से टकराती तो चिंगारियां निकलती थीं। देखते ही देखते मरहब थकने लगा। उसकी भारी जिरह और वजनी हथियार अब उस पर बोझ बनने लगे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि अब सही वक्त है। आपने मरहब की आंखों में झांका, वहां अब गुरूर की जगह मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था।
अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार जुल्फिकार को हवा में बुलंद किया। धूप की किरणें जब उस मुकद्दस तलवार पर पड़ीं, तो उसकी चमक से मरहब की आंखें चौंधिया गईं। मैदान में सन्नाटा छा गया था, सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। मरहब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर एक आखिरी हमला किया। उसने अपनी तलवार इतनी जोर से चलाई कि उसे यकीन था कि अब कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी ढाल पर उस वार को रोका और फिर पलटकर वो वार किया जिसे तारीख कभी भुला नहीं सकी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में या अल्लाह पुकारा और अपनी तलवार जुल्फिकार को पूरी कुव्वत के साथ मरहब के सिर पर दे मारा। वह वार इतना ताकतवर था कि जुल्फिकार मरहब के पत्थर के बने हेलमेट को चीरती हुई, उसके लोहे के टोप को काटती हुई, उसके सिर से होती हुई उसके सीने तक उतर गई। मरहब की चीख भी निकल सकी। वह खूंखार पहलवान, जो खुद को अपराजय समझता था, बीच से दो टुकड़े होकर घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। यह मंजर देखकर किले की दीवारों पर खड़े यहूदी सिपाहियों के कलेजे कांप गए। उनका सबसे बड़ा सूरमा मिट्टी में मिल चुका था। जैसे ही मरहब गिरा, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। पूरे इस्लामी लश्कर से जवाबी नारे गूंज उठे। मरहब की मौत ने यहूदियों की हिम्मत तोड़ दी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। बचे हुए यहूदी सिपाही डर के मारे किले के अंदर भागे और उन्होंने खैबर का वो भारी दरवाजा बंद कर लिया जिसे खोलना या तोड़ना इंसानी ताकत से बाहर समझा जाता था। मरहब के ढेर होते ही यहूदी सिपाहियों में भगदड़ मच गई। वे अपनी जान बचाकर कामूस के किले के अंदर भागे और किले का वह विशालकाय दरवाजा बंद कर दिया। यह दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं था। इसे खोलने के लिए दर्जनों ताकतवर मर्दों की जरूरत पड़ती थी। यह लोहे और भारी लकड़ी का बना हुआ था और इसके पीछे बड़ी बड़ी जंजीरें और कुंडे लगे थे। यहूदी समझ रहे थे कि अब वे किले के अंदर सुरक्षित है और मुसलमान इस भारी दरवाजे को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वे किले की दीवारों के ऊपर से दोबारा तीरंदाजी करने लगे ताकि इस्लामी लश्कर को पीछे धकेला जा सके। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि अगर इस दरवाजे को जल्दी न तोड़ा गया तो जंग लंबी खिंच सकती है और सहाबा का नुकसान बढ़ सकता है। जंग के उस जोश में जब अली रजी अल्लाहु अन्हु की ढाल एक वार से टूटकर गिर गई, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकत आपके रोमरों में उतर आई थी। आपने अपनी तलवार म्यान में रखी और उस भारी भरकम दरवाजे की तरफ बढ़े। किले की बुर्जियों से यहूदी हैरान होकर देख रहे थे कि यह अकेला शख्स क्या करने जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस दरवाजे के कुंडे को पकड़ा और एक ऐसी हुंकार भरी कि किले की नींव हिल गई। आपने अपनी कलाइयों की पूरी कुव्वत लगाकर उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जब उस विशालकाय दरवाजे को पकड़ा, तो आसमान और जमीन ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने या अल्लाह की सदा बुलंद की और अपनी रूहानी ताकत से उस भारी दरवाजे को एक ही झटके में उखाड़ दिया। वह दरवाजा, जिसे 40 लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते थे, उसे शेरे खुदा ने जड़ से उखाड़कर अपने सिर के ऊपर उठा लिया। किले के अंदर मौजूद यहूदी सिपाही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कोई जलजला आ गया है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस दरवाजे को अपनी ढाल शील्ड बना लिया और उसकी ओट में दुश्मनों के वारों को रोकते हुए किले के अंदर दाखिल होने का रास्ता बना दिया। सहाबा इकराम, जो दूर से यह मंजर देख रहे थे, उनकी जुबान पर सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर के नारे जारी थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की इस हैरतंगेज ताकत ने यह साबित कर दिया कि जब अल्लाह की मदद साथ हो तो लोहे की दीवारें और पहाड़ जैसे दरवाजे भी मोम बन जाते हैं। दरवाजा उखड़ते ही किले की हिफाजत खत्म हो गई। अब रास्ता साफ था और इस्लामी लश्कर एक सैलाब की तरह किले के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार था। लेकिन किले के अंदर अभी भी हजारों सशस्त्र यहूदी मौजूद थे, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। खैबर की यह जंग अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंकने के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे एक पुल ब्रिज की तरह खाई के ऊपर रख दिया ताकि इस्लामी लश्कर आसानी से किले के अंदर दाखिल हो सके। जैसे ही शेरे खुदा किले के आंगन में पहुंचे, दुश्मन की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यहूदी जानते थे कि अगर आज यह किला हाथ से निकल गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए वे पागलों की तरह हमले कर रहे थे। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में जुल्फिकार बिजली की तरह कौंध रही थी। आप जिस तरफ मुड़ते, लाशों के ढेर लग जाते।
आपकी तलवार की काट ऐसी थी कि लोहे की जिरह और ढाले कागज की तरह कट रही थीं। किले की गलियां जंग के नारों और तलवारों की खनक से गूंज उठीं। यहूदियों के बड़े बड़े नामी पहलवान, जो मरहब की मौत के बाद बदला लेने की आग में जल रहे थे, एक एक करके हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने आने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जांबाजी से यह साबित कर दिया कि वे वाकई असदुल्लाह, अल्लाह के शेर हैं। दुश्मन के तीर उन पर बरस रहे थे, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। जब सहाबा इकराम की जमात किले के अंदर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि अली रजी अल्लाहु अन्हु अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर चुके हैं। दुश्मन की फौज में खलबली मच गई। उन्हें एहसास हो गया कि जिस शख्स ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया और मरहब जैसे योद्धा को दो टुकड़े कर दिया, उसे रोकना नामुमकिन है। यहूदियों का हौसला टूटने लगा और वे किले के पिछले हिस्सों की तरफ भागने लगे। लेकिन हक का लश्कर अब रुकने वाला नहीं था। किले के अंदर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का जलाल देखकर यहूदियों के पैर उखड़ने लगे। जो किला अपनी मजबूती के लिए पूरे अरब में मशहूर था, आज उसकी दीवारों के भीतर अल्लाह के शेर की दहाड़ गूंज रही थी। यहूदियों के बचे हुए कमांडर यह देखकर दंग थे कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जिस खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, उसे उन्होंने एक हाथ से भाल की तरह इस्तेमाल किया और बाद में उसे जमीन पर पटक दिया। रिवायतों में आता है कि जंग के बाद जब 7 या 8 ताकतवर सहाबा ने मिलकर उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश की, तो वे उसे हिला तक न सके। यह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की वो करामाती ताकत थी जो अल्लाह ने उन्हें उस खास मिशन के लिए अता की थी। जब यहूदियों ने देखा कि उनका सबसे सुरक्षित किला कामूस अब उनके हाथ से निकल चुका है और उनके बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने हथियार डालना शुरू कर दिए। सफेद झंडे लहराने लगे और चारों तरफ से अम्मान अमान, पनाह की आवाजें आने लगीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जो जंग में शेर की तरह खूंखार थे, जीत के बाद निहायत ही नरम दिल और रहीम हो गए। आपने निहत्थे सैनिकों और औरतों बच्चों पर हाथ उठाने से साफ मना कर दिया। इस्लाम की यही खूबसूरती थी कि फतह के बाद भी वहां जुल्म नहीं, बल्कि इंसाफ का बोलबाला था। खैबर की उन गलियों में, जहां कुछ देर पहले खून बह रहा था, अब अमन की लहर दौड़ गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, खैबर फतह हो गया है। जैसे ही खैबर की फतह की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपकी आंखें खुशी से छलक उठीं। आप फौरन अपने खेमे से बाहर आए और किले की तरफ बढ़े। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, तो वे अपनी थकान भूल गए और दौड़कर आपके पास पहुंचे। नबी करीम ने जब अपने हैदर को देखा, जिनका चेहरा जंग की धूल और पसीने से अटा हुआ था लेकिन आंखों में फतह का नूर था, तो आपने उन्हें गले से लगा लिया। आपने हजरत अली के माथे को चूमा और वह ऐतिहासिक जुमला फरमाया जो क़यामत तक के लिए उनकी शान का गवाह बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी उम्मत तुम्हारे बारे में वो कहने लगे जो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, तो आज मैं तुम्हारे हक में वो बातें बयान करता कि तुम जिस रास्ते से गुजरते, लोग तुम्हारे पैरों की खाक उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बना लेते। यह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। नबी करीम की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर मौला अली का सिर अल्लाह के शुक्र में झुक गया। उसी वक्त नबी करीम को एक और खुशी की खबर मिली। आपके चचेरे भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाहु अन्हु हबशा, एथियोपिया से वापस लौट आए थे। आपने फरमाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खैबर की फतह पर ज्यादा खुश हूं या जाफर के आने पर। खैबर की जमीन पर आज इस्लाम का परचम पूरी शान से लहरा रहा था और फिजाओं में सिर्फ अल्लाहु अकबर की सदाएं थीं। जैसे ही खैबर की फतह की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपकी आंखें खुशी से छलक उठीं। आप फौरन अपने खेमे से बाहर आए और किले की तरफ बढ़े। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं, तो वे अपनी थकान भूल गए और दौड़कर आपके पास पहुंचे। नबी करीम ने जब अपने हैदर को देखा, जिनका चेहरा जंग की धूल और पसीने से अटा हुआ था लेकिन आंखों में फतह का नूर था, तो आपने उन्हें गले से लगा लिया। आपने हजरत अली के माथे को चूमा और वह ऐतिहासिक जुमला फरमाया जो क़यामत तक के लिए उनकी शान का गवाह बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी उम्मत तुम्हारे बारे में वो कहने लगे जो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, तो आज मैं तुम्हारे हक में वो बातें बयान करता कि तुम जिस रास्ते से गुजरते, लोग तुम्हारे पैरों की खाक उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बना लेते।
यह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। नबी करीम की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर मौला अली का सिर अल्लाह के शुक्र में झुक गया। उसी वक्त नबी करीम को एक और खुशी की खबर मिली। आपके चचेरे भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाहु अन्हु हबशा, एथियोपिया से वापस लौट आए थे। आपने फरमाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खैबर की फतह पर ज्यादा खुश हूं या जाफर के आने पर। खैबर की जमीन पर आज इस्लाम का परचम पूरी शान से लहरा रहा था और फिजाओं में सिर्फ अल्लाहु अकबर की सदाएं थीं। खैबर फतह हो चुका था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की महानता का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। आमतौर पर उस दौर में जब कोई सेना किसी किले को फतह करती थी तो वहां लूटपाट और तबाही मचाई जाती थी, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर अमल करते हुए एक नई मिसाल कायम की। जब यहूदियों के परिवार और उनके बच्चे खौफ में डूबे हुए थे कि अब उनके साथ क्या होगा, तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान करवाया कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े को हाथ नहीं लगाया जाएगा। आपने उन तमाम लोगों को जान की अमान दी जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। यहां तक कि जो दुश्मन कुछ देर पहले आपकी जान लेने पर उतारू थे, उनकी मरहम पट्टी का भी इंतजाम किया गया। इसी दौरान एक वाकया पेश आया जब एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, "ऐ अली, आपने तो खैबर के उस दरवाजे को उखाड़ फेंका जिसे पूरा अरब नहीं हिला सकता था, क्या आपको थकान महसूस नहीं हुई?" हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैंने उस दरवाजे को जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रूहानी और ईमानी ताकत से उखाड़ा था। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दिखाया कि एक सच्चा मोमिन वही है जो अपनी ताकत का गुरूर नहीं करता, बल्कि हर कामयाबी को अल्लाह की तरफ से दी गई नेमत समझता है। खैबर की इस फतह ने न सिर्फ यहूदियों की साजिशों को खत्म किया, बल्कि पूरे अरब को यह पैगाम दे दिया कि अब इस्लाम की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। खैबर की फतह के बाद वहां का माहौल धीरे धीरे पुरसुकून हो रहा था, लेकिन कुछ यहूदी अब भी दिल में नफरत और बदले की आग छिपाए हुए थे। इसी दौरान एक यहूदी औरत, जिसका नाम जैनब बिन्ते हारिस था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खास सहाबा को दावत पर बुलाया। उसने बकरी का गोश्त तैयार किया और उसमें एक निहायत ही खतरनाक जहर मिला दिया। जब दस्तरखान सजा तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी वहां मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखा, अल्लाह के हुक्म से उस गोश्त ने कलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे न खाइए, मुझमें जहर मिला हुआ है। अल्लाह के नबी ने फौरन वह टुकड़ा उगल दिया और सबको खाने से रोक दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, जो हमेशा अपने नबी की हिफाजत के लिए ढाल बने रहते थे, वे फौरन चौकन्ने हो गए। आपने उस औरत को तलब किया और उससे सख्ती से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस औरत ने खौफ और नफरत में जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर आप वाकई नबी है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप सिर्फ एक बादशाह है तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के जलाल के सामने वह औरत कांप रही थी। वहां मौजूद सहाबा उस पर टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन रहमत ए आलम ने उसे माफ कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस मौके पर भी अपने गुस्से को काबू में रखा और नबी के फैसले का सम्मान किया। इस वाक़ये ने दिखाया कि खैबर की जीत के बाद भी खतरे टले नहीं थे और हजरत अली को हर पल अपने नबी की पहरेदारी करनी थी। खैबर की जंग के बाद हर तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी के चर्चे थे। लोग हैरत में थे कि एक इंसान लोहे के उस भारी दरवाजे को भाल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। एक दिन एक सहाबी ने हजरत अली से पूछ ही लिया, "ऐ अली, उस वक्त जब आप दुश्मन के नरगे में थे और आपने वो विशाल दरवाजा उखाड़ा, तो क्या आपको उसका वजन महसूस नहीं हुआ?" हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जो आज भी सूफियों और मोमिनों के लिए मशाल राह है। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैंने उस दरवाजे को अपनी जिस्मानी ताकत या अपनी गिजा, भोजन के दम पर नहीं उखाड़ा था, बल्कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त वो मलकूती, रूहानी ताकत अता की थी जो सिर्फ उसके जिक्र और उस पर मुकम्मल भरोसे से मिलती है। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने समझाया कि जब इंसान अपने नफ्स, अहंकार को मार देता है और खुद को पूरी तरह अल्लाह की राह में सौंप देता है, तो अल्लाह उसके हाथों में वो ताकत दे देता है कि पहाड़ भी उसके सामने राई के बराबर हो जाते हैं। खैबर की जीत सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की जीत नहीं थी, बल्कि यह इरादे की जीत थी। जंग के मैदान में भी हजरत अली का किरदार यह था कि अगर दुश्मन निहत्था हो जाता तो आप उस पर वार नहीं करते थे। आपने सिखाया कि जंग सिर्फ नफरत के लिए नहीं, बल्कि हक को कायम करने के लिए की जाती है।
आपकी इसी शान ने न सिर्फ मुसलमानों का सिर ऊंचा किया, बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी आपके लिए इज्जत पैदा कर दी। खैबर के तमाम किलों पर अब इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जंग की धूल बैठ चुकी थी और सदियों से चली आ रही साजिशों का अंत हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम के हुक्म से खैबर की जमीन और वहां के बागों के इंतजाम को इस तरह संभाला कि दोस्त और दुश्मन सब दंग रह गए। यहूदियों को डर था कि शायद उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम ने वहां भी इंसाफ की मिसाल कायम की। तय यह हुआ कि यहूदी अपनी जमीनों पर खेती करेंगे और पैदावार का आधा हिस्सा इस्लामी हुकूमत को देंगे, जबकि आधा हिस्सा उनकी अपनी मेहनत का होगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद इस समझौते की निगरानी की ताकि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। जंग के उस माहौल में भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की इबादत का यह आलम था कि रात को जब सारा लश्कर सो जाता तो आप अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाते। आपके चेहरे पर जंग की कोई थकान नजर नहीं आती थी, बल्कि एक रूहानी चमक होती थी। सहाबा इकराम अक्सर आपकी बहादुरी और आपकी इबादत के मेल को देखकर रश्क, ईर्ष्या करते थे। नबी करीम ने इस मौके पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को फातेह खैबर, खैबर का विजेता, के खिताब से नवाजा। खैबर की फतह ने मदीना की रियासत को आर्थिक और सामरिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि अब अरब की कोई भी ताकत मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए सबसे बड़ी कामयाबी जमीन जीतना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतना था। खैबर की मुहिम फतह के साथ मुकम्मल हुई और इस्लामी लश्कर फख्र और कामयाबी के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। पूरे रास्ते सहाबा इकराम के बीच हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और उस भारी दरवाजे को उखाड़ने के चर्चे होते रहे। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की सादगी का यह आलम था कि आप ऐसे चल रहे थे जैसे आपने कुछ बड़ा किया ही न हो। जब यह काफिला मदीना की सरहद पर पहुंचा तो शहर के लोग अपने महान नायकों का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। नबी करीम ने इस सफर के दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने करीब रखा। यह वह वक्त था जब दुनिया देख रही थी कि अली सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि नबी के इल्म के वारिस भी है। रास्ते में एक मुकाम पर नबी करीम ने सहाबा को जमा किया और हजरत अली का हाथ बुलंद करके अपनी उस मशहूर हदीस की याद दिलाई जिसे सुनकर मोमिनों के दिल बाग बाग हो गए। आपने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, यानी जिस किसी को भी रूहानी और दीन की गहराई तक पहुंचना है, उसे अली के जरिए ही आना होगा। खैबर की फतह ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के मर्तबे को लोगों की नजरों में इतना ऊंचा कर दिया कि मुनाफिकों, दोगले लोगों के दिल जलने लगे, लेकिन सच्चे मोमिनों के ईमान और ताजा हो गए। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दिखा दिया कि ताकत का असली इस्तेमाल कमजोरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि हक को कायम करने और बातिल को मिटाने के लिए किया जाता है। अब बस आखिरी पड़ाव बाकी था, जहां इस पूरी दास्तान का निचोड़ और सबक छिपा था। खैबर की जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जो मिसाल कायम की, वह कयामत तक के लिए इंसानों के लिए एक मशाल बन गई। खैबर की जीत सिर्फ एक इलाके की जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत थी सब्र की, ईमान की और नबी करीम के साथ अटूट वफादारी की। आज भी जब कभी बहादुरी का जिक्र आता है, तो जुबान पर सबसे पहला नाम हैदर इकरार का आता है। खैबर का वह उखड़ा हुआ दरवाजा आज भी दुनिया को यह याद दिलाता है कि अगर इंसान का भरोसा अपने खालिक अल्लाह पर मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया कि असली शेर वह नहीं जो सिर्फ दुश्मन को पछाड़ दे, बल्कि असली बहादुर वह है जो अपने गुस्से पर काबू पाए और फतह के बाद भी विनम्र रहे। नबी करीम ने मौला अली के बारे में जो फरमाया था, वह अक्षरशः सच साबित हुआ। आपने न सिर्फ खैबर को फतह किया, बल्कि आने वाली नस्लों के दिलों में हक के लिए लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। खैबर की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज अरब से निकलकर पूरी दुनिया के मोमिनों के दिलों में बसा हुआ है। मौला अली की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है कि ताकत के साथ इल्म और जंग के साथ अखलाक का होना कितना जरूरी है। खैबर का दूल्हा आज भी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो हक की राह पर चलना चाहता है। इस तरह अल्लाह के शेर ने खैबर के किले पर इस्लाम का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया।